आज एक छोटा-सा विषय है जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ। आजकल फ़ेसबुक में ऑनलाइन सब जगह एक चीज़ के ऊपर चर्चा हो रही है कि कुल्लू दशहरे में स्थानीय कलाकारों की जगह जो बॉम्बे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आते हैं, उनके ऊपर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये तो चलो सबकी अपनी राय है। जहाँ तक मेरी अपनी राय है, मेरी व्यक्तिगत राय है ये। जैसे हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना था कि पहले बहुत पहले गाँव के लोग जब ज़्यादा सुविधाएँ नहीं थी, कुल्लू दशहरा देखने आते थे तो रहने की उतनी ज़्यादा सुविधाएँ नहीं थी, तो लोग ढालपुर ग्राउंड में ही अपना रात वगैरह गुज़ारते थे। जैसे सुना है कि ढालपुर ग्राउंड में लकड़ियाँ जला के, उसके इर्द-गिर्द नाच गाना करके इस तरह से लोग दशहरा देखते थे। और मुझे अपने टाइम की यादें हैं कि जब हम दशहरा देखने आते थे तो गांव से तो या हम रहने की तो सुविधाएं थी नहीं, गांव के लोगों के उतने ज़्यादा घर भी नहीं हुआ करते थे, तो हम लोग भी या तो फिर ढालपुर ग्राउंड में बैठते थे या फिर वीडियो उस टाइम बहुत चलते थे, तो वीडियो में फिल्म देखने का टिकट लेते थे और वहीं सो जाते थे। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी टाइम पहले जो बुजुर्ग लोग हैं कि ढालपुर में लड़ हुआ करती थी, गांव की महिला मंडल, युवक, खासकर महिला मंडल सारी रात नाटी डालती थी। उनको देखते कि गांव के जितने भी लोग होते थे, उन जिनके पास रहने का साधन नहीं होता था, वो वैसे ही अपनी रात गुजारते थे और अच्छा टाइम गुजरता था लोगों को। आज मेरी अपनी राय है कि कुल्लू दशहरे में अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को छोड़कर अगर गांव की महिला मंडल या बोलो युवक मंडल या गांव कमेटी की जो लोग होते हैं, अगर उनसे कार्यक्रम करवाएंगे, उनको पैसा देंगे, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। जैसे मनाली की तर्ज पे, मनाली में देखो विंटर फेस्टिवल होता है ना, तो गांव की महिलाओं को शौक होता है, थोड़ी कमाई का साधन भी हो जाता है। पहले उनको कम पैसा मिलता था, शायद अब 25,000 के आसपास मिलता है। तो इससे महिला मंडल भी सशक्त होंगे, हमारे गांव के युवक मंडल भी सशक्त होंगे और सरकार का उतना ज़्यादा करोड़ों रुपए भी नहीं लगेगा और लोगों को अपनी प्राचीन संस्कृति देखने का भी मौका मिलेगा। जैसे गांव की नाटियाँ जैसे होती हैं, तो लोगों को अपना कल्चर दिखाने का भी मौका मिलेगा। गांव के लोग दशहरे में भाग भी ज़्यादा लेंगे और इस तरह से हम मुझे लगता है कि गांव गांव को पैसा जाएगा, तो जिससे आज त्रासदी है तो ज़्यादातर तो गांव ही प्रभावित हुए हैं। शहरों में तो ज़्यादा ऐसा है कि सड़कों का नुकसान हुआ, कुछ एक जगह पे हो सकता है कि जान माल की भी नुकसान हुआ हो, जैसे खाड़े खाड़े का इलाका है। गांव में नुकसान मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गांव में आज लोगों के पास ना सड़कें हैं, जिसकी वजह से फल फ्रूट्स बाज़ार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जैसे हमारे टमाटर थे गांव में, मैंने खासकर देखा कि खड़ियार और कोठी सारी में जो फसलें थी, खासकर टमाटर की, वो खराब हो गई, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इसी तरह से अगर दशहरे में इनको थोड़ा बहुत भी प्रोत्साहन मिले तो अच्छा ही होगा मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। बाकी आप लोगों को जैसे लगे, प्रशासन को जैसा लगे, मैं इससे ऊपर नहीं जाना चाहता कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरी तो अपनी राय है, बस बोलने का दिल किया इसलिए लाइव हुआ। धन्यवाद।